Good morning students, exercise 9.5, question number 3 we have done. Now moving to question number 4. Find the value of m so that the roots of the equation are equal, may be equal. तो may be equal के लिए हमने आपको बताया था 3 कंडीशंस होती हैं. एक होता है b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are real and unequal. And if b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are real and equal. तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, m की वैल्यू निकालना है उस कंडीशन में जबकि इसके रूट्स इक्वल हों. तो m की वैल्यू हमें तब निकालना है जबकि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा. तो m की वैल्यू क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशन गिवन 4 माइनस m x स्क्वायर प्लस 2m plus 4x plus 8m plus 1 equals to 0. Now compare with, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. Now when we compare this equation, ना कंपेयर करिए तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है जो कि हो गया 4 माइनस एम. बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2m प्लस 4 एंड सी इज़ द कांस्टेंट टर्म विच इज़ इक्वल टू 8m प्लस 1. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 2m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 minus m into 8m plus 1. Now formula लगाइए, a square plus b square, so a is 2m, 4m square plus 16 plus 4 2s are 8, 8 2s are 16m minus 4 will remain as it is. इस 4 की मल्टीप्लाई करिए 8m plus 1 से, तो 32m प्लस 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस m, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी. नाउ इट इज़ 4m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16m माइनस 4. 32m में से m एक निकल गया तो इट इज़ 31m माइनस 8m स्क्वायर प्लस 4 which is equal to 4m square plus 16 plus 16m. Now multiply by 4, 124m plus 32m square and minus 4 plus 4 will be minus 16. m square 32 plus 4 36m square प्लस लाइक टर्म्स को ऐड करिए. 16 प्लस का 16 है और माइनस का 124 है तो इट विल बी 108m एंड प्लस 16 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 36m स्क्वायर माइनस 108m. नाउ फॉर इक्वल रूट्स, b square minus 4ac is equal to 0. That means 36m square minus 108m equals to 0. Now what is the next step? To find the values of m. अब यहाँ पे क्योंकि m स्क्वायर है तो m की दो वैल्यू निकल के आएंगी. तो सबसे पहले तो m को कॉमन ले लीजिए. सो इट इज़ 36m minus 108 equals to 0. सो इधर m इज़ इक्वल टू 0, या तो ये m 0 होगा और 36m माइनस 108 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स 36m इक्वल्स टू 108, m इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 3, m इक्वल्स टू 3. सो व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ m इक्वल्स टू 0 और 3. तो फॉर रियल रूट्स द वैल्यू ऑफ m इज़ ईदर 0 और इक्वल्स टू 3.
तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया किस तरीके से हमने n की वैल्यू निकाली है रियल रूट्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज in the following determine whether the given quadratic equation have real roots and if so find the roots। तो इसमें आपको ये देखना है सबसे पहले कि वेदर द गिवन इक्वेशंस मीन ये जो इक्वेशन दी हुई हैं इनके रियल रूट्स हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो वो क्या होंगे दैट यू हैव टू फाइंड। तो रियल रूट्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो रियल रूट्स होंगे, और अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। और अगर उसके रियल रूट्स होंगे तो फिर आप उसको किसी भी फार्मूले से इधर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसी से भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के हम पार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो हम फाइंड करेंगे। तो d निकालिए, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने यहाँ कंपेयर करा जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b निकल के आया 6 का स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 12। तो अब आप यहाँ पे अंडर रूट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अंडर रूट 12। तो इसके रूट्स क्या होंगे, एज d इज़ ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि रूट्स रियल हैं, विच इज़ इक्वल टू 2√3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट हो गया 2√3। नाउ द रूट्स आर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b इज माइनस 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 1। सो अब आप यहाँ पे क्या करिए, माइनस 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो माइनस 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल। तो रूट्स क्या आ गए, रूट्स आर माइनस 3 प्लस √3 एंड माइनस 3 minus √3. So these are the roots of the first quadratic equation. Now second part देखते हैं चलिए कि उसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कंपेयर करिए तो a आएगा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इक्वल्स टू 4। Now find d which is equal to b square minus 4ac minus 3 square minus 4 into 1 into 4 which is equal to 3 square is 9 minus 16 equals to minus 7. Now see here d is less than 0. अब आपका d जो है वो क्या आया है, लेस देन 0, क्योंकि जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो अंडर रूट d निकालेंगे, और अभी तक हमें अंडर रूट ऑफ नेगेटिव डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये जब आप लोग बड़े क्लासेस में आएंगे तो इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब आप बड़े क्लासेस में आएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इंट्रोड्यूस होंगे, आयोटा वगैरह। तो आपको अभी तक ये सब कुछ नहीं इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए ये इसके रूट एज d इज़ लेस देन 0 देयरफॉर roots are not real और does not exist। ठीक है, तो दोनों तरीके का हमने आपको करके दिखा दिया है। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको फाइंड करना है, और अगर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपने बस इतना लिखना है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। होप यू पीपल कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6।
फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। हमें p की वो वैल्यू फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन 3x स्क्वायर माइनस px माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसका एक रूट हमें पता है। सिंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर इट हैज़ 2 रूट्स, इसलिए इसके 2 रूट्स होंगे। इन्होंने एक रूट हमें दे दिया और कहा है कि उसकी हेल्प से हमें p की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो जब इन्होंने जो रूट दिया है अगर वो वैल्यू हम x की यहाँ पे पुट कर दें तो इक्वेशन पूरी 0 हो जाएगी और हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल्स में किया था। उसके बाद जब हमें p की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट के करके इसका दूसरा रूट भी फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ सी हाउ टू डू। वन रूट इज 3, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3। इसका एक रूट अगर 3 है तो हम इसको x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस p इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका रूट है इसलिए 0 होगा। 3 इंटू 10 27 माइनस 3 इंटू p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 27 माइनस 6 is 21 minus 3p is equal to 0. So 3p is equal to 21, which implies that p equals to 21 by 3 equals to 7. तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे? p की वैल्यू 7 निकल के आ गई है। नाउ अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं। सो 6 3 18 बनता है। 18 के ऐसे 2 रूट्स फैक्टर्स बताइए जिनका सम या डिफरेंस 7 हो। सो इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 3x x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 पूरे में से कॉमन लिया एंड द अदर वन इज़ 3x प्लस 2। अब एक रूट तो हमें पता था कि 3 है, ऑलरेडी मेंशन था। सो यहाँ पे आ गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 विच एम्प्लॉयज़ दैट x इज़ इक्वल टू 3। और दूसरा रूट क्या आ गया? 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच एम्प्लॉयज़ दैट x इज़ इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। तो हमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें फाइंड करना थी। एक हमें p की वैल्यू फाइंड करना थी, वो फाइंड कर ली। उसकी हेल्प से हमें सेकंड रूट फाइंड करना था, वो फाइंड कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑल्सो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 7 को आप अपने आप कर लीजिएगा, ईजिली यू कैन डू इट। इट इज़ जो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7th इज़ होमवर्क, क्वेश्चन 5 इज़ होमवर्क। Next is question number 8. For each equation given below, find the value of p so that the equation has equal roots. आपको सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकाल के और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। आप यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा, उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p in each the case. So this 8th question is also your homework. Find the discriminant of the equation this and hence the nature of the roots. Find them if they are real. अब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब d फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। फिर ये देखना है कि वो क्या नेचर रूट्स का होगा, मीन्स कि वो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। जो भी नेचर होगा अगर वो रियल होंगे तो उसके रूट्स फाइंड करना होंगे। तो देखिए 9th क्वेश्चन, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के 3 को इधर भेज दीजिए। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम कंपेयर करेंगे जब, तो क्या मिलेगा, a इज़ इक्वल टू 9, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, मीन्स d फाइंड करना, विच इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज़ -6 का होल स्क्वायर -9 इंटू 4 इंटू 1, 36 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d क्या आ गया है, d 0 आ गया है। इसका मतलब इसके रूट्स रियल होंगे, और कैसे रूट्स होंगे, इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। सो एज d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन्होंने यही तो बोला था कि रूट्स का नेचर क्या है, तो हेंस द नेचर, हमने पहले फर्स्ट पार्ट क्या करा, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करा। फिर उन्होंने कहा था हेंस द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, तो हमने रूट्स का नेचर फाइंड कर दिया। अब लास्ट पार्ट है कि फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। अब अगर वो रियल हैं तो उनको फाइंड भी करना है, तो हमारे रूट्स रियल निकल के आए हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। What is b over here? -6, तो माइनस ऑफ -6, ये पूरा 0 हो गया, अपॉन 2a इज़ 9, 2 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 18 इक्वल्स टू 1/3। तो रूट्स क्या आ गए, रूट्स आर 1/3 एंड 1/3, क्योंकि इक्वल होंगे दोनों रूट्स, तो रूट्स आर 1/3 एंड 1/3। Okay, now question number 10th, last question of this exercise. If the roots of the quadratic equation are equal, आपको एक quadratic equation दी हुई है और ये भी बताया हुआ है कि उसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है। तो हमें प्रूव ये करना है कि 2a जो है वो b प्लस c के इक्वल है। एक कंडीशन दी हुई है, दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो सबसे पहला स्टेप तो जो सब में करते चले आए हैं वही करना है। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन उतारना है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनको कैपिटल ए बी सी मान लेंगे सपोज़, क्योंकि यहाँ ए बी सी में आप कंफ्यूज हो गए। तो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम जो कंपेयर कर रहे हैं उसको कैपिटल सपोज कर लेंगे। तो ए माइनस बी हो गया ए, बी हो गया बी माइनस सी, और सी जो हो गया वो सी माइनस ए हो गया है, ठीक है। अब डी आपने निकालना है, तो वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल सपोज कर लिया, विच इज़ इक्वल टू b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस b एंड c माइनस a। नाउ इट इज़ गिवन दैट दिस थिंग इज़ इक्वल टू 0। गिवन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो रियल हैं। हम ब्रैकेट में लिखते चल रहे हैं, सिंस रूट्स आर रियल, इट इज़ गिवन कि सिंस रूट्स आर रियल तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लिख सकते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस b c माइनस a इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। अब पहले इसको अंदर खोल लीजिए इस ब्रैकेट को, ac माइनस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ab इज़ इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करिए 4 के साथ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बस आपको एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक भी इस तरीके से लगाना है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया उसको प्रूव करके देखते हुए, माइनस 4ac माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, and this minus plus will become minus equals to 0। अब देखिए हमें ये दिमाग में रख के चलना है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें ये करना है 2a इक्वल्स टू b प्लस सी।
दैट मीन्स हमें बी और सी के टर्म्स को एक साथ रखना है और ए के टर्म्स को सेपरेट करना है, ठीक है। बी और सी के टर्म्स को एक साथ रखना है और ए के टर्म्स को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, इनमें अगर कोई लाइक टर्म्स हो तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बी स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर के टर्म को लिखिए, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आया 2bc और यहाँ 4bc, यहाँ माइनस का 2bc है, यहाँ का प्लस का 4bc है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 of bc माइनस 4ac माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। हो गया, इतना समझ आया। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन जाता है b प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके। दिस होल फॉर्मूला विल बिकम b प्लस सी होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 4a स्क्वायर को ऐसे ही लिखा छोड़ दिया एंड दिस b प्लस सी होल स्क्वायर, एंड व्हाट वी कैन डू हियर, 4a कॉमन लेंगे एंड दिस इज b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस 4a को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस दिस b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a b प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। इस पॉइंट को सिर्फ इस लाइन से और इस लाइन तक में आपने जो भी ध्यान देना है वो यहाँ पे देना है, इस लाइन से इस लाइन तक, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा ये प्रूफ करना है। जैसा हमें प्रूफ करना होता है हमें इक्वेशन को उसी हिसाब से मोल्ड करना होता है। अगर कुछ और प्रूफ करना होता है तो हमें कुछ और मोल्ड करना पड़ता, क्योंकि हमें a को एक साइड लिखना है और b प्लस सी को एक साथ लिखना है, तो हमने इसलिए ऐसा कर दिया। अगर हमें a और b को एक साथ लिखना होता तो हम फॉर्मूले को दूसरी तरीके से मोल्ड करते। सो इट इज़ 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2ab। तो अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2a माइनस b प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which is 2a minus b plus c is equal to 0, which implies that 2a is equal to b plus c, and this is what we have to prove. अगर समझ ना आए इसको 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आपको इस तरीके से करना है कि जो आपने प्रूफ करना है आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन रखिए, प्रूफ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दिस एक्सरसाइज 9.5 इज़ फिनिश्ड। होप यू पीपल कैन डू योर वर्क बाय योरसेल्फ। जो भी आपको होमवर्क दिया है उसको करिए, छोड़ते ना चलिए। बस इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज और बची है आपकी 9.6, नेक्स्ट टर्न में वो भी कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन आवर हाफ ईयरली सिलेबस विल बी कंप्लीट। हैव अ गुड डे एवरीवन।